तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का आपका कोसी का घटवार, है ना। आप लोग एक थर्ड सेमेस्टर में ये एग्जाम्पल वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोसी का घटवार। इसमें एक प्रेमी प्रेमिका का कहानी है जो अधूरी है। बाप रे, आ गया मुस्कान एकदम। हाँ, प्रेमी प्रेमिका जैसे ही सुनता है मुस्कान आ जाता है। तो प्रेमी प्रेमिका की कहानी है इसमें। इसमें क्या किया गया है, दिया गया है, लेकिन एक अधूरी कहानी है। कोसी का घटवार जो है शेखर जोशी के द्वारा लिखा हुआ है। और कोसी के गटवार में कोसी नदी जो बिहार में बहती है, जो बाढ़ लेके आती है, उसके बारे में दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेस्ट समझेंगे, एमसीक्यू भी आज सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और किसके बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग शेखर जोशी जी के बारे में समझ लेते हैं। शेखर जोशी, शेखर जोशी जी का जन्म देखो कब दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है। शेखर जोशी जी का जन्म 10 सितंबर सन 1932 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में कोसी घाटी के ओलिया नामक गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता दामोदर जोशी कुशल व्यक्तित्व के धनी थे और ग्रामीण परिवार में जन्म लेने के कारण इनके समग्र व्यक्तिगत व्यक्तित्व के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाई देती है। इनके साहित्य के पाठशाला जिसे सरलता से साथ आत्मसत्ता करते हैं, और इन्होंने वात्सल्य कला के दौरान ग्रामीण जीवन के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रभाव उनके लेखनी और स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने ज्यादातर कहानियां, कविताएं, लेखनी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा है। कहानियों के बारे में भी, केंद्र बिंदुओं के बारे में भी, क्या, इन सभी के बारे में। उसमें से कोई कोरी कल्पना का स्वाद नहीं डालते हैं। जोशी जी ने अपनी कहानियों का केंद्र बिंदु भारतीय समाज के बारे में बताया गया है। इन्होंने समय के सत्य को रेखाचित किया गया है। कहानियों में वाचक और भूमिका में लगभग समाप्त करने का मात्र घटनाओं के सहारे कहानी बुनी गई है। आवश्यक विवरण एवं ब्यौरों के स्थान पर संकेतों और प्रतीकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसलिए शेखर जोशी नई कविता आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, जोशी जी किस कहानी के किस कहानी के नए कहानीकार हैं, किस कहानी के। तो नई कहानी आंदोलन के। ये नई कहानी को आंदोलन दे के बताते हैं, आंदोलन करके बताते थे। आंदोलन मतलब उसमें कुछ परिवर्तन। आंदोलन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन लेके आना। ठीक है, तो नई कविता का आंदोलन में कौन थे इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस था किसका, शेखर जोशी जी का। ठीक है, निम्न वर्ग तथा मध्य वर्ग के केंद्र में रखकर उन्होंने कल्पना के बजाय यथार्थ के आधार पर बनाकर आधुनिक जीवन के वंशीगत एवं जटिलताओं की कहानियों में आए चरित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। शेखर जो जी की रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट है। किताब है तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिए, आप लोग को दे देंगे नोट्स में। किताब अभी तक नहीं मिला है, बताओ क्या पढ़ाई करेगा। खुले नहीं दिया है तो क्या होगा बताओ। थर्ड सेमिस्टर में चले आए, 12 क्लास में किताब अभी तक नहीं दिया है। क्या सरकार है, कैसी सरकार है बताओ। किताब कहाँ से देगा वहीं से। इससे पहले तो हम ही लोग के समय में सही था कि मतलब जाओ बाहर से खरीद लो, तो उससे क्या हो जाता था, पुस्तक भंडार को अपना पैसा मिल जाता था, उन लोगों को कमाई हो जाती थी। अभी पूरा का पूरा कमाई कौन ले रहा है, स्कूल के ही छाप के दे दे रहा है स्कूल को, मन तो अब किताब मिल भी नहीं रहा है जल्दी से। तो देखो इनकी रचनाएं कुछ प्रमुख है, आपको सुनाते हैं रचनाएं। कहानी संग्रह में कोसी का घटवार। कहानी संग्रह में कोसी का घटवार जो है वो कब लिखा गया। कहानी संग्रह में है कोसी का घटवार, जो कि 1958 में। कोसी का घटवार, कहीं कॉपी है तो लिख लीजिए, कोसी का घटवार कब, 1958। कि किताब नहीं है ना, भूल जाइएगा। साथ के लोग, साथ के लोग, साथ के लोग 1978। साथ के लोग 1978 हो गया। कोसी का घटवार, बताओ कब लिखा गया कोसी का घटवार, 1958। और साथ के लोग 1978। हलवाहा, हलवाहा लिखिएगा, ये हुआ था 1990 में। हलवाहा, नौरंगी बीमार है,
नौरंगी बीमार है, बीमार है। ये क्या था 1990 में लिखा हुआ है किताब में। हाँ, किताब में लिखा होगा, ये सब अंडरलाइन कर लिया है। बच्चे का सपना, बच्चे का सपना 2004, बच्चे का सपना 2004। ये कुछ इनकी प्रमुख कहानियां हैं। आदमी का डर, आदमी का डर, बहुत ज्यादा आदमी का डर 2011 में प्रकाशित हुआ। दूसरा, हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, इनको कुछ पुरस्कार भी मिले थे, पुरस्कार भी मिले हुए थे इन लोगों को कुछ पुरस्कार भी मिले थे। पुरस्कार कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार कब पाए गए थे? 1987। ठीक है। साहित्य भूषण, साहित्य भूषण पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार 1995, साहित्य भूषण पुरस्कार 1995। इनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु हुई है 4 अक्टूबर सन 2022 को, 90 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 10 सितंबर, 10 सितंबर 1932 को। आजादी देखे थे ये, भारत की आजादी देखे थे 10 सितंबर 1932। ठीक है, 10 सितंबर 1932। इतना समझ में आ गया? इसके बाद कैरेक्टर्स आपको बताते हैं, दो कैरेक्टर्स है इसमें। एक का नाम, लड़की का नाम है लक्ष्मा और लड़का का नाम है गोसाई। ठीक है, गोसाई जी। लड़की का नाम क्या है? लक्ष्मा, याद रखिए। लड़की का नाम है लक्ष्मा और लड़का का नाम है गोसाई। गोसाई एक आटा चक्की के दुकान पे काम करता है। गोसाई जो है वो आटा चक्की के दुकान में काम करते हैं, लेकिन उससे पहले वो फौज में थे। सबसे मेन बात यही है, में थे वो फौज। जैसे किसी किसी के घर में अगर मम्मी पापा या फिर कोई फौज वोज में होते हैं, तो देखना उनके अंदर ना एक लाइबिलिटी आ जाती है कि नहीं हमको भी फौज में जाना है। लेकिन इनके घर में कोई नहीं था, गोसाई के घर में कोई नहीं था। कोसी का घटवार एक ऐसी कहानी है जो असफल प्रेम की कहानी है, शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ। ठीक है, शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ एक असफल कहानी है प्रेम की, जो कि बाद में लक्ष्मा का पति जब मर जाता है तो लक्ष्मा उसके दुकान में आती है आटा लेने के लिए। लक्ष्मा जो लड़की है, आटा लेने के लिए। आपको हम पहले ही बता दिए कि ये एक असफल प्रेम कहानी है, तो इसमें भी जो कहानी मिलेगी वो कैसे मिलेगी? असफल मिलेगी, यानी पूरा का पूरा तो मिलेगा, द एंड हुआ नहीं। किसी किसी कहानी का नहीं होता है कि द एंड नहीं होता है। कोई टीवी वो भी देखना फिल्म वगैरह, तो उसमें एपिसोड बाई एपिसोड रहता है और उसके बाद द एंड होता ही नहीं है, उसका सीजन 2 निकलता है ना? जैसे KGF 1, KGF सीजन 2। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका कोई भाई कोई सेकेंड टर्म नहीं निकला, इतना ही था। तो कोसी के घटवार में दो लोग हैं, एक लक्ष्मा और एक गोसाई। गोसाई लड़का है जो अपने यहाँ पर वो आटा चक्की का दुकान है। उस आटा चक्की के दुकान को पंचक्की कहा जाता है। तो जहाँ पे चक्की चलता है ना, जो गेहूं को पीसता है, आटा का थोड़ी पीसेगा। गेहूं पीसने वाली जो मशीन है उसको क्या कहते हैं? पंचक्की। तो ये पंचक्की के दुकान में काम करते हैं। लेकिन इससे पहले उसके पिताजी वगैरह भी इसी पंचक्की के दुकान में काम करते थे, गोसाई के पिताजी। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो गोसाई ने सारा कार्यभार संभाल लिया, उनके घर बार को सब संभाल लिया। किसने? गोसाई ने।
तो एक बार लड़की उस मतलब जिससे प्रेम करता था, उस लड़की ने वादा किया कि मैं तुम्ही से शादी करूँगी, लेकिन वादा टूट जाता है। वादा टूट जाता है और जो उसके यहाँ पर जो उसका एरिया था ना, उस एरिया में गोसाई जी ने एक आदमी को देखा था, जो कि फौज का एक पैंट पहना हुआ था, फौज का पैंट, ठीक है? केवल फौजी पैंट को देखकर उसको ये मन में आ गया कि हमको भी फौजी बनना है, ठीक है? और वो नौकरी पा भी जाता है फौज में। लगभग 14 सालों तक नौकरी करता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद वो एक दुकान खोलता है पंचक्की का। तो हम लोग अभी तक जितना भी बात करो तो फ्लैशबैक का बात कर रहे हैं। तो शेखर जोशी जी कहते हैं कि देखिए, देखो नहीं कोई फ़िल्म विल्म में होता है कि पहले वो पंचक्की में काम कर रहा है, अब प पंचक्की में काम करते हुए फिर दिखाता है, फिर फ्लैशबैक में लेके चलता है। सन 2011 इसमें चलिए आप, ठीक है? तो लेके चलते हैं आपको किसमें? फ्लैशबैक में। तो फ्लैशबैक में आते हैं जब, तो गोसाई किसको देखकर पसंद कर लेता है? उस फौजी के पैंट को देखकर पसंद कर लेता है कि हमको भी कहाँ जाना है? सपना बना लेता है कि हमको भी फौज में जाना, ठीक है? हमको भी फौज में जाना। फौजी बन भी जाता है। फिर जब रिटायर होके जब आता है तो वो एक पंचक्की की दुकान, लेकिन उसको उसी कोसी के अगल-बगल में जो लड़कियाँ होती हैं, उन लड़कियों में से एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है और लक्ष्मा को भी हो जाता है। उस लड़की का नाम था लक्ष्मा, ठीक है? लड़की का नाम था लक्ष्मा और लड़के का नाम क्या था? गोसाई। लड़के का नाम था गोसाई, ठीक है? लक्ष्मा और गोसाई। लक्ष्मा ना वहाँ के जो देवता थे, उस देवता का कसम हाथ क कसम खा के खलती है कि हम तुम्ही से शादी करेंगे। हम कहीं नहीं जाएँगे, तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएँगे। मतलब बहुत अच्छा बात है, अच्छा बात है। लेकिन क्या होता है, लक्ष्मा तो पसंद कर लेती है, गोसाई भी पसंद कर लेता है, लेकिन लक्ष्मा का बाप बहुत ढीठ रहता है। बोलता है, "बेटा तुम आटा चक्की के दुकान में काम करता है, फौज में जाता है तुम। तुमने केवल एक पैंट देखकर फौजी बनने का सपना देख लिया, कभी मर मर और जाएगा वहाँ पे शहीद हो जाएगा, तो मेरी बेटी को कौन देखेगा?" ठीक है? ना पढ़ा लिखा है, ना कुछ है, फौज में भले ही नौकरी करता है, लेकिन हम अपनी बेटी का शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। इसको देखकर गोसाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और लक्ष्मा का शादी नदी पार किसी एक आपके क्या नाम रहता है उसका? किसी एक राजा साहब से कर देता है। राजा साहब भी नहीं रहते हैं वो, मतलब ये सिंह जाति के रहते हैं, उन्हीं से कर देता है। उनके बाप, अब गोसाई करे तो करे क्या? बाप को तो मार नहीं सकता, उसको तो ससुर बनाना चाहता था, मार नहीं सकता। लक्ष्मा गुस्सा गई और गुस्सा होके शादी कर ली। हाँ, ये देखो ये गोसाई है। कौन लक्ष्मा के पीछे पड़ा था? ना देरी हो गया, जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। ठीक है? तो लक्ष्मा जी तो भाग गई, शादी करके नदी उस पार चली गई। अब ये फौज में एकदम रह के बढ़िया से एकदम पैसा-वैसा जुगाड़ करके अपना एक पंचक्की का दुकान खोल लिए। अब आते हैं फिर से वही प्रेज़ेंट में, ठीक है? तो इनका फ्लैशबैक क्या था? ये फौज में गए थे, केवल एक फौजी का पैंट देखकर का सपना बन चुका था कि हम फौजी बनेंगे। फौज में गए, लेकिन उनके पिताजी, लक्ष्मा के पिताजी ने शादी इनसे नहीं कराया और लक्ष्मा कसम खा ली थी। तो ये गोसाई बोलता है कि तुम्हारे कसम का क्या हुआ? क्या हुआ कसम का? कसम तोड़ दी ना तुम, हाँ? हमेशा कौन अकेले रह जाता है? लइका अकेले रह जाता है। हमेशा किसका अधूरा प्रेम रह जाता है? लइका एक तरफ़ा प्रेम करता है। लइका का ऐसे 4 गो चेंबर नहीं बनाया गया है दिल में, ठीक है? बोला तुम नहीं तो और कोई सही। कौन बोलता है पहले प्यार को नहीं भुलाया जा सकता, बस दूसरकी वाली बढ़िया होनी चाहिए। है ना? ये सब डायलॉग है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कहीं जाके छेड़ मत देना ये सब बातों को। तो कोसी का घटवार जो है, इसमें प्रेम प्रेमिका की कहानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। गोसाई नाम का आदमी जो था, इसने उससे प्रेम तो किया और लक्ष्मा ने भी प्रेम किया, लेकिन उसके पिताजी जो थे, वो अरोड़ा थे के बीच में, ठीक है?
और ये जो कहानी चल रही है वो अल्मोड़ा के पास चल रही है। कोसी का एक पूरा का पूरा घाटी है, ठीक है, कोसी घाटी इसी में चल रही है। तो वहाँ नदियों के पास जो घटवार लोग होते हैं, मतलब नदी के पास का जो बैंक होता है ना, रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब नदी का किनारा। तो नदी के किनारे के पास से ही वो लक्ष्मा जो थी वो इसके पंचक्की के दुकान में आती है कई सालों बाद, जब उसका पति मर गया रहता है, ठीक है, आती है। ये लक्ष्मा नहीं पहचान पाती है कि ये गोसाई है, लेकिन गोसाई पहचान जाता, सोचो कितना खतरनाक प्रेम है। गोसाई पहचान जाता है कि ये लक्ष्मा है। एकदम बूढ़ी हो चुकी थी, उसका हाथ में एगो बच्चा था। कहाँ गया वो बचवा, कहाँ गया? फोटो था ना, फोटो दिखाए थे ना, ये देखो, आटा का एगो गठरी लेके जा रही है। तो बच्चे को लेके जाती है अपने पास। कौन पहचान जाता है कि ये वही है, लक्ष्मा है? गोसाई पहचान जाता है, लेकिन लक्ष्मा नहीं पहचान पाती है। वो जाती है आटा लेने के लिए कि मुझको आटा दे दो। तो गोसाई पहचान जाता है, अब बोलता है कि ठीक है, आप बाहर रहिए, हम कितना सारा ढेर लगा हुआ है गेहूं के, मतलब बोरे का, आप देख नहीं रही हैं? आप लेके आई हैं आटा ये गेहूं पिसवाने के लिए। तो ये गेहूं पिसवाने के लिए जाती है, गेहूं देकर आटा लेने के लिए जाती है। गेहूं देकर, पिसवाने का उतना ज्यादा उसके पास टाइम नहीं था। गोसाई बोलता है कि हमरे पास अभी टाइम नहीं है, बहुत सारा एकदम बोरा पड़ा हुआ है, एकदम लाटे लाट पड़ा हुआ है, इतना पैसा कमा लिया पूरा लाटे लाट पूरा एकदम बोरा लगा हुआ है। तो बोलता है कि भाई हम आपके आटे मतलब ये गेहूं नहीं पीस पाएंगे। अब बाकी उसके साथ ना, उस लड़किया को देखते हुए और कई सारे आदमी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए थे कि भाई इनको क्या करना है, गेहूं पिसवाना है। तो बोला कि हम नहीं पीस पाएंगे, अभी अभी बहुत सारा मतलब बोरे पड़े हुए हैं। तो जब पहचान जाता है ना उसको, यही लक्ष्मा है, तो करता बोलता है कि लाओ लाओ तुम्हारा बोरा ले लेते हैं, लाओ। का ले लेता है। अब बाकी अगल बगल का दो तीन गो जो आदमी लोग रहता है, उसको बोलता है तुम्हारा तुम्हारा नहीं लेंगे, हटाओ। ठीक है। अब भाई पुराना प्यार था ना, तो लक्ष्मा जाती है, बोलते है कि "हम- मेरा बोरा ले लिए तुम, उसका बोरा नहीं लिए उन लोगों का। तो देख रहे हो कितना ज्यादा इसमें ये लगा हुआ है, आपके साथ मैंने बच्चा देखा आपका, इसलिए मैं तब थोड़ा सा मोहित हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से पनचक्की चला रहे हैं? कितने दिनों से? बहुत दिनों से चला रहे हैं। क्या करते थे इससे पहले? फौज में थे। कौन बोलता है? गोसाई बोलता है, उसको पूरी कहानी बताता है। गोसाई तो जान गया कि ये आपका लक्ष्मा है। जब लास्ट में इसको जाने की बारी आती है, जब गेहूं वहूं पूरा पिस जाता है, आटा एकदम हो जाता है, तब तो जाके वो क्या करता है ना, उसको देखकर 2.5 kg आटा आउट डाल देता है कि बस्ते में 2.5 kg आटा और डाल देता है। तब पहले से जितना और भारी लग रहा है, क्या है? तो लक्ष्मा एक तो विधवा थी कि पति मर चुके थे। तो इसने कहा कि भले ही ये हमसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन हम तो करते हैं अभी भी। इसलिए उसको ना और 2.5 किलो आटा दे देता है, और वो वहां से लेके चली जाती है। कहानी यही खत्म हो जाती है। अब पहले ही बताए हम, ये प्रेम पूरा सक्सेस नहीं था, तो कहानी भी पूरी सक्सेस नहीं है। ठीक है। आपको क्या लगता है आगे कहानी क्या हो सकती है? अगर आप शेखर जोशी जी की जगह पे रहते, तो आगे कहानी क्या लिखते? क्या हो सकता था? क्या लिख सकते थे? हम रहते तो हम बोलते कि भाई वो लड़की वहां पे अपने घर वापस गई, आटा ओटा जब देखी, तो बोले कि इसमें तो 2.5 kg आटा और ज्यादा है, लेकिन ये है कौन? आदमी मेरे को दे दिया। लेकिन लक्ष्मा भी जान गई थी कि ये कौन है, गोसाई ही है। लक्ष्मा जान गई थी, लेकिन ऐसा एहसास नहीं होने दी कि ये गोसाई ही है जो अभी पंचक्की पे काम कर रहा है। उसको एहसास नहीं होने दी। लेकिन गोसाई पूरा जान चुका था कि ये कौन है। भाई 14-15 साल हो गया, कहीं बचपन में इन लोगों ने मतलब प्यार वार किया था ये लोग, और उसका 14 साल बाद ये लोग 14 साल का थोड़ी रह जाएगा, है ना? तो उस समय का जो प्यार था वो अभी भी बरकरार था। इसके साथ, लक्ष्मा के साथ, गोसाई का।
लेकिन इजहार नहीं कर पाया बाद में। ठीक है, अब वो प्यार अधूरा का अधूरा रह गया। कोसी का घटवार समझ में आया? तो कोसी का घटवार कहाँ पे, अल्मोड़ा की एक कहानी है, शेखर जोशी के द्वारा लिखा हुआ है, शेखर जोशी जी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें लक्ष्मा और गोसाई गोसाई एक आदमी और लक्ष्मा एक लड़की, जो कि अधूरे प्रेम की कहानी है, जिसमें कोसी के घटवार के पास ही ये पनघटी से होते हुए वापस अपने घर चली जाती है आटा लेकर। ठीक है, पंचक्की एक दुकान है जिसमें गोसाई क्या करता था, काम करता था। उससे पहले वह रिटायर होने से पहले वह फौज में था। ठीक है, फौजी होने के चलते इसके पिताजी, मतलब किसके पिताजी, लक्ष्मा के पिताजी ने उसके साथ शादी नहीं कराया, और वो बेचारा क्या रह गया था, नल्ला का नल्ले रह गया, नल्ला नहीं रहे, मतलब शादी नहीं किया था। और लक्ष्मा ये बात जान गई थी कि अभी तक ये से शादी नहीं किया है, मतलब हम तो शादी नहीं किया अभी तक, अभी भी प्यार में किसी के डूबे हुए हैं, शादी नहीं किया। तो लक्ष्मा ये बात जानती है, बोलती है कि मैं शादी अभी तक नहीं किया, बोला अभी भी कुंवारा है, अभी भी तुम सादा शादी करना चाहती हो तो बोलो, अभी भी आटा उटा की दुकान में तुमको लगवा देंगे, क्या करती हो? ठीक है, तो ये कहानी थी कोसी के घटवार का। आ गया समझ में? ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया जाए। बोलो, बोलना, बोलता कहीं नहीं है। हाँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत मेहनत से बना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। कोसी का घटवार किसकी रचना है बाबू? अभी पढ़ा है आप लोगों को, शेखर जोशी जी की घटना, शेखर जोशी जी की रचना है। नेक्स्ट, शेखर जोशी जी का जन्म कब हुआ था? 1932 में। शेखर जोशी जी का जन्म स्थान कहाँ है? कोसी घाटी, औलिया गांव। कौन सा गांव? औलिया गांव, जहाँ पे कहाँ पे पड़ता है? अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में। उत्तराखंड, अल्मोड़ा, औलिया, कोसी घाटी, ये चार को नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड में आता है कौन? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन आता है? ओलिया गांव। ओलिया गांव में कौन सी घाटी है? कोसी घाटी। देखो जो पहाड़ जो होते हैं ना, पहाड़, जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ के बीच में जो गांव बस जाता है, जो पहाड़ के बीच में गांव बस जाता है उसको घाटी कहते हैं। समझ में आ गया? पहाड़ों के बीच में अगर गांव बस गया तो क्या कहलाएगा? घाटी कहलाएगा। तो कौन सी घाटी थी? कोसी घाटी। शेखर जोशी का पैतृक गांव कौन सा था? औलिया। पैतृक मतलब पिताजी, दादाजी, नहीं होते हैं एकदम पूर्वज उर्वज, सब उन्हीं लोग के। शेखर जोशी जी की रचनाओं में किस वर्ग की झलक अधिक मिलती है? ग्रामीण और गरीब वर्ग की। शेखर जोशी जी किस आंदोलन के प्रमुख कहानीकार है? नई कहानी के कहानी, अभी दिखाए थे ना आप लोग को, ठीक, नई कहानी आंदोलन के। शेखर जोशी की कहानियों में किस प्रकार का चरित्र है? यथार्थवादी। यथार्थ मतलब जो काल्पनिक भी हो, रोमांटिक भी हो, थोड़ा सा यथार्थवादी भी। देखो यथार्थ को कैसे लिखा हुआ है में। शेखर जोशी जी का निधन कब हुआ था? 2022 में। निधन के समय शेखर जोशी जी की उम्र कितनी थी? 90 वर्ष। शेखर जोशी जी की पहली कहानी संग्रह कौन सी थी? कोसी का घटवार, पहले यही देना था, दिखाए भी थे आप लोगों को 1958 में। नौरंगी बीमार है किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके का क्वेश्चन। शेखर जोशी जी की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। शेखर जोशी जी की कहानियों में प्रमुख विषय क्या है? ग्रामीण जीवन का यथार्थ, उसके बारे में वर्णन। ठीक है, अभी तो केवल शेखर जोशी। हलवाहा कहानी संग्रह कब कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। शेखर जोशी जी की लेखनी के प्रमुख विशेषता क्या है? संवेदनशील, यथार्थ और संवाद आधारित लेखन। शेखर जोशी जी की कहानियों में किसका शोषण दिखाया गया है? मजदूरों का पूंजीपतियों द्वारा। शेखर जोशी जी के किस साहित्यिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं? नई कवि कहानी आंदोलन से। मेरा पहाड़ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1989। आदमी का डर किस वर्ष? 2011। शेखर जोशी जी की साहित्य भूषण सम्मान 1995। शेखर जोशी जी ने अपनी कहानियों में किस प्रकार का चित्रण किया है? यथार्थवादी। ये देखो दो दो बार हो गया है, तो आप लोग एक ही को लिखिएगा। ठीक है, बच्चे का सपना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 2004। तो जो इंपॉर्टेंट है अब वही वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपको इंपॉर्टेंट कराए वही लिखा हुआ है, और यहाँ जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको इंपॉर्टेंट का है वही आपके एग्जाम में आएगा। लिख के देते हैं, लिख के, ये वाला पक्का क्वेश्चन फंसेगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा तुम लोग को, याद कर लेना 2004।
कोसी का घटवार कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 12। कोसी का घटवार कहानी में कुल कितने पात्र हैं? 12 पात्र हैं, मतलब 12 को कैटेगरीज हैं। एक कोसी खुद, एक उसका बाप लक्ष्मा का, लक्ष्मा खुद, और गोसाई उसकी पंचक्की, ठीक है, सब मिला के एक कहानी है। तो कितने पात्र हो गए? 12 को पात्र है। कोसी का घटवार कहानी के मुख्य पात्र कौन है? दो। 12 को पात्र में से दो दो गो मुख्य पात्र हैं, लक्ष्मा और गोसाई। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? कोसी का घटवार, आएगा एग्जाम में। लक्ष्मा। गोसाई किस रचना का है? ये भी गोसाई। देखो, कोसी का घटवार में घटवार का क्या अर्थ है? जल चक्की या पवन चक्की। कोसी के किनारे अन्य किस व्यक्ति के पवन चक्की है? उमेद सिंह की। ये भी है, कहानी में है उमेद सिंह। लेकिन इसका कोई ये नहीं है, खाली वो बेटा देख के जलते रहता है। पहले आर्मी में थे, अभी आ गए पवन चक्की में, पता नहीं क्या करते थे। रिटायर काहे हो गए? इसी में बने रहना था भाई, रिटायर के समय में आ ही जाएगा। किसकी बदौलत गोसाई को अकेलापन मिला? फौज की नौकरी के। फौज की नौकरी की वजह से ना अकेलापन रह गया, लक्ष्मा से शादी नहीं कर पाया। ठीक है। फौजी पैंट पहनकर गोसाई के गांव में कौन आया था? हवलदार धर्म सिंह। ये भी है, पात्र हैं इसमें से। ठीक है, तो कौन कौन सुने अभी पात्र? उमेद सिंह, जो कि कौन है? कोसी के किनारे अन्य व्यक्ति का एक पवन चक्की का दुकान है। किसके किनारे? गोसाई के पवन चक्की के किनारे, ठीक है, उसी के बगल में। और वो कौन सुने? हवलदार धर्म सिंह, इन्होंने ही पैंट पहन के आए थे, यही। ठीक है, हवलदार धर्म सिंह ही पैंट पहन के आए थे, इन्हीं को देखकर वो भी मन में आ गया कि हम भी फौजी बनेंगे। कौन सी महत्वाकांक्षा लेकर गोसाई फौज में गया था? फौजी पैंट पहनने के लिए। फौजी वर्दी पहनने में गोसाई पहली बार किस महीने अपने गांव आया? बैसाख के महीने। बैसाख के घुटने पर सिर रख गोसाई के घुटने पर सिर रखकर लक्ष्मा जंगल में क्या खा रही थी? काफल, वो फल होता है। क्या बोला है? लक्ष्मा जंगल में क्या खा रही थी? काफल खा रही थी। ये कहानी में लिखा हुआ है, हम आपको एक समरी बताएं। मेन मेन कैरेक्टर बता, मेन मेन ये होती है जो है उसमें, वो बताया। आप लोग तब किताब आप लोग को हम दे देंगे पढ़ने को, छोड़ देंगे, ग्रुप में छोड़ देंगे, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, कहानी पूरा समझ में आ जाए। मेन जो है चीज है वो बता दी आपको। गोसाई से लक्ष्मा का विवाह किसने नहीं होने दिया? लक्ष्मा का बाप रमुआ। रमुआ क्या लेकर लक्ष्मा के विवाह करने आया था? तुरी निशान, एक निशान होता है तुरी का। तब अरे जैसे नहीं बोलता है कि तुम अपना पेन मेरे को दे दो, तो वो हम क्या रखेंगे? एक निशान बना के रखेंगे। ठीक है, वो तुरी निशान। लक्ष्मा ने रमुआ, रमुआ यानी राम सिंह, राम सिंह से विवाह की बात गोसाई को किसने बताई? सिपाही किशन सिंह ने। सिपाही किशन सिंह ने, मतलब लक्ष्मा का जो विवाह हुआ है वो किससे हुआ है? राम सिंह से हुआ है। ये विवाह की बात गोसाई को किसने बताया था? सिपाही किशन सिंह ने बताया था। तभी तो वो एकदम मायूस हो गया, जा शादियों हो गया उसका। ठीक है। लक्ष्मा के विवाह के बाद अपनी पूरी नौकरी के दौरान गोसाई कितनी बार अपने गांव आया था? एक बार भी नहीं। जब शादी हो गया ना उसका, तो बोला आप कहाँ जाके करेंगे, हमारी वाली तो दूसरी की हो गई। ठीक है, कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए वो गांव नहीं गया फिर, ये एक बार भी नहीं गया। गोसाई को किसका स्वर परिचित सा लगा? किसान के लिए आती स्त्री का। उसका स्वर परिचित सा लगा कि इससे तो हम कभी मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। ठीक है। गोसाई का कौन सा संदेश विश्वास में बदल गया? स्त्री के लक्ष्मा होने का। ठीक है। स्त्री के लिए कौन सा संबोधन स्वाभाविक था? लक्ष्मा। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता, किसका कथन है? लक्ष्मा का। भगवान नहीं है उसको कोई नहीं, पति मर चुका था ना इसका बेचारा। वह भी मुझे छोड़कर चली गई, वक्ता कौन है? लक्ष्मा। वो भी मुझे छोड़कर चली गई, लक्ष्मा वक्ता है। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, लक्ष्मा अपने बेटे को कहती है। ये अभागा है छोटा सा, यही खाली छोड़ के चला गया मेरे को, मेरा पति तो मेरे को छोड़ के चला गया। ये इसको अब हम, ये अभागा है, ये बाप नहीं है इसका, तो अभागा है तो ले 2.5 किलो और ये ले ले आटा ले ले। लक्ष्मा किस वृक्ष से पीठ टिका कर बैठी थी? दाड़िम, दाड़िम एक वृक्ष होता है उसी के। चाय का टाइम भी हो रहा है, कौन किससे कहता है? गोसाई लक्ष्मा से। चाय वाय पियोगी?
दुकान पे गई थी तो चाय हो गई। बोले नहीं तुम लोगों कि वो आटा ये गेहूं का एगो बोरिया लेके आई थी, कोनो दूसरे का नहीं लेके इसका ले लिया। बोला अभी पीसने में तो थोड़ा टाइम है, तब तक चाय वाय पी लेते हैं, क्या बोलती हो? और शादी उदी कैसे की, सब ठीक ठाक था? अरे भाई, इतना बातचीत थोड़ी कर लेगा। लक्ष्मा के बेटे की उम्र वेरी इंपॉर्टेंट 6 से 7 साल था। वह तो अभी घर से ही खाकर ही आ रहा होगा। वह से कौन संकेतित है? लक्ष्मा का बेटा। जहां जाएगा वहीं अपने लंछन दिखाएगा। कौन किसके बारे में कह रहा है? लक्ष्मा बेटे के बारे में कह रहा, लक्ष्मा ने अपने बेटे के बारे में कह रही है। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। वक्ता कौन है? लक्ष्मा। तो खा कैसे रही है? गोसाई ने बच्चे को देखकर अपनी विश्वसता को क्यों प्रकट की? साग सब्जी ना होने से। साग सब्जी भी नहीं है, तेल ओल भी नहीं है, नमक नहीं है, इसीलिए नदी पार करके आई थी। चलो कोई नहीं तो पुराना वाला ही सही। लास्ट में किसका याद आएगा? पुराने वाले का। गोसाई को लक्ष्मा का कौन सा व्यवहार अच्छा नहीं लगा? रुपया लेने से इनकार कर दिया। लक्ष्मा उसको पैसा देती है, लेकिन वो रुपया लेने से इनकार करता है, हमको नहीं चाहिए पैसा, वो अपना पैसा अपना शादी में लगाओ जाओ। शादी करके दूसरे जगह चली गई, हमरे साथ रहती तो आटा वाटा शांति ना आते दोनों जन बैठ के। तुम्हारा बाप को बोलो, सब इम्पोर्टेंट। उसका पापा भी मर गया था, लक्ष्मा का पिताजी भी मर गए थे, लक्ष्मा के पति भी मर गए थे। अब जाएगी तो जाएगी का, ठीक है, एकदम अकेली अधूरी हो चुकी थी, इसलिए इसके पास आती है। इसलिए लोग के साथ भी अगर कोई ऐसा है, मना कर रहा है, तो उसको बोलो देखो ये कोसी का घटवार पढ़ो, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। नहीं तो दीपक सर का वीडियो देख लो यूट्यूब पे। ठीक है। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निकल जाते। वक्ता कौन है? लक्ष्मा। ये बोल रही है गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निकल ही जाते हैं। ठीक है? गंगनाथ एक मंदिर में बसाए गए भगवान का नाम है। और जब लक्ष्मा के पास जब गोसाई जाता है, तो उससे बातें करता है, तो बोलता है कि मैं तुमसे ही शादी कर, लक्ष्मा बोलती है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो वो किसका कसम खाती है? गंगनाथ का, गंगनाथ देव का। ठीक है, ये कसम खाती है कि हम तुमसे ही शादी करेंगे। तो ये गंगनाथ देव कौन है? एक भगवान है, इनके सामने ये कसम खाई थी। तो वे मानती है गंगनाथ को। जैसे सब कोई नहीं बोलता है हे भगवान मारो डी करो, ठीक है, तो वैसे ही शिव जी, गंगा जी जैसे नहीं बोलते हैं, उसी तरह यहाँ इनके गांव में गंगनाथ जो है वो इम्पोर्टेंट भगवान है। पैसा तो मिट्टी है साला। वक्ता कौन है? गोसाई। पैसा तो मिट्टी है, तुम शादी काहे नहीं की मेरे से, ये बता पहले। का जो भी बात आता था शादी पे अटक आता था। ठीक है, ऐसे करके पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, 92 को, 92 को क्वेश्चन। जितना मन करे उतना क्वेश्चन पढ़ डालो। हाँ, कौन बोला है कसम तोड़ने से कुछ हो जाता है? कितने कसम तुम भी लोग तोड़े हो? नहीं तोड़े हो? हाँ, कौन कौन चीज का कसम? भगवान ये बार पास करा दिया, 5 किलो लड्डू चढ़ाए। 5 किलो लड्डू जब पास हो जाता है, थोड़ा 2 गो लड्डू में खुश रहा ना, वो 2 गो लड्डू उठा के खा लेगा। 5 किलो लड्डू के बजाय बेटा पास हो गए ना, भगवान थोड़ी देखने जा रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले खूब डरल रहेगा। शरद सुंदरी, रविन्द्रनाथ ठाकुर की लिखी हुई शरद सुंदरी कहानी, ये कविता बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है। इसमें आप लोग को हम सरल अर्थ व्याख्या सब लिखा दिए थे ना, लिखा दिए थे बाबू। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी लिखाए थे आप लोग, देखिए तो मिला लीजिए एक बार। शरद सुंदरी कविता के कवि कौन है? 6 गो लिखाए थे गीतांजलि, यहाँ तक है ना पूरा? आंसर क्या है? लोक संस्कृत नहीं है क्या? पहला क्वेश्चन मिल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ठीक से नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ग्रुप में भी भेज देंगे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। जो लोग ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो लोग को ये सारा चीज एक पूरा पीडीएफ बना के हम रख दिए हैं, आप देख लीजिएगा उसमें।
गुरु द्रोणाचार्य एजुकेशन ऐप पे जाइएगा। आप हमको गूगल पे भी खोज सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं आप हमको। ठीक है, देखिए ऐप का आइकन ऐसा है बाबू, जाइएगा ऐप पे आप लोग को ये वाला मिल जाएगा। देखो व्हाट्सएप पे देते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे क्या होता है कि भर जाता है ना, तो ऐप पे रहेगा तो वहां से आप उधर पढ़ सकते हो, बिना विदाउट डाउनलोड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसा है। देखिए ये आइकन है बाबू, ऐसा आइकन होगा। ठीक है, और जो ऐप होगा, ऐप एक पीले कलर का होगा, ये ऐसा होगा। प्ले स्टोर पे जाके मारिएगा, ये वाला आ जाएगा, ऐसा वाला ऐप आ जाएगा। उस ऐप में जाके थ्री डॉट्स में आप देख सकते हो, उसमें टोटली बनाया हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है क्लास 12 थर्ड सेम। ठीक है, क्लास 12 थर्ड सेम। हिंदी का अलग पीडीएफ है, हिस्ट्री का अलग पीडीएफ है, सबका अलग अलग फाइल है, उस फाइल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, बशर्ते आप लिखते नहीं हो ना, इसीलिए दिमाग खराब हो जाता है। लिखते कहीं नहीं हो, मोबाइल से ऊपर से फिर मैसेज आ जाएगा, ऊपर से इसे टान के निकालेगा, फिर सब पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के उसमें चला जाएगा। हाँ हाँ, क्या कर रही हो, खाना वाना खा ली, खत्म, पढ़ाई गया। इसीलिए हम जल्दी लिखवाते हैं कॉपी में। अब देखो, पढ़ने का जब मन करेगा तो कॉपी से निकाल के पढ़ लोगे, मोबाइल से निकाल के पढ़ोगे, आंखों को दर्द करने लगेगा, और ब्रेन वॉश हो जाएगा, वो दूसरा कोई कर देगा ब्रेन वॉश। कि नहीं, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, खाना खा ली कि नहीं, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं, प्रेम अधूरा रह दिया कि नहीं रह दिया। ठीक है, मेरा तोतला बन जाता है, अच्छा खासा भगवान जबान दिया है, तोतला हो जाता है। उसी का घटवार समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कहानी समझ में आ गया। लक्ष्मा गोसाई और एक ठो राम सिंह, और एक ठो राम सिंह के साथ शादी हुआ था। और वो कौन था, सिपाही, सिपाही का नाम क्या था, हवलदार। हवलदार धर्म सिंह तो आके बताया था कि जा शादी हो गया। और किशन सिंह कौन था, सिपाही, सिपाही था। उसी ने ना पैंट पहन के आया था, पैंट पहन के आया था, उसको देखकर बोला कि कितने पात्र थे, 12 गो पात्र, 2 गो मुख्य पात्र का नाम लक्ष्मा और गोसाई। ठीक है, लक्ष्मा और गोसाई, कोई दिक्कत, अरे दिक्कत होने ही नहीं देंगे। क्या समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा ना आप लोग, भूल जाइएगा। नहीं बेटा, तुम लोग भूल जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा ना। हाँ, आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा, तो मेरे को मैसेज कर देना, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, तो आपको पीडीएफ ग्रुप में भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन में भी। तो इतना देरी करके कहाँ आता है। चलो फिर आ जाता रहता है। जय हिंद, जय भारत। ये वाला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और जो भी नोट्स हैं वो नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर।